हेलो, मैं डॉक्टर बलबीर सिंह। आज का टॉपिक है जो वैसे अगर देखा जाए तो NAP 2020 में जो 5th सेमेस्टर है जूलॉजी का, उसका फर्स्ट पेपर में यह सभी टॉपिक इंक्लूडेड हैं। तो आज का टॉपिक है प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ में आज हम स्टडी करेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टर। देखिए, एनिमल्स में जो एनिमल ग्रुप है इसमें डिफरेंट लेवल पर क्लासिफाई किया गया है एनिमल्स को, उनके कुछ कैटेगरी के बेस पर, कुछ उनके कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पर। तो अभी हम जैसे स्टार्ट किए हैं प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, इसी तरह से प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, ये सभी नॉन कार्डेट में आते हैं। और नॉन कार्डेट में अब जो आज हम लोग स्टडी करेंगे, जो आज हम लोग पढ़ेंगे, ये ऐसे टॉपिक हैं जो कॉमन टॉपिक है हर एक क्लास के लिए। अगर आप समझना चाहें तो 10+2 के लिए है, 10th के लिए है, 9th के लिए, सभी में ये टॉपिक बहुत कॉमन है जो आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। प्रोटोजोआ, देखिए प्रोटोजोआ एक ऐसा टॉप ग्रुप है एनिमल का जो फाइलम प्रोटोजोआ है, पोरीफेरा, इस तरह से इसमें जो फर्स्ट है प्रोटोजोआ। यह जब एक व्हिटेकर ने एक क्लासिफिकेशन किया था 5 किंगडम सिस्टम, तो उसमें यह जो मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा जो है, प्रोटिस्टा क्या होता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जो ग्रुप है एनिमल का, वह है प्रोटोजोआ, उसमें इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर उसके बेस पर अगर देखेंगे तो वह प्रोटिस्टा का किंगडम है, और यहाँ पर अगर हम इसको एनिमल के जूलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यह प्रोटोजोआ एक जूलॉजी का एक फाइलम है जो माइक्रोस्कोपिक होता है। यही एक ऐसा फाइलम है जो अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं, तो सभी माइक्रोस्कोपिक हैं। माइक्रोस्कोपिक मीन्स ऐसे लिविंग बींग्स जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, मतलब ऐसे नॉर्मल आँख से नहीं देख सकते, उसके लिए हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो यही एक ऐसा फाइलम है जो माइक्रोस्कोपिक होता है, इसलिए यहाँ पर मेंशन किया गया है इट इज़ माइक्रोस्कोपिक, सूक्ष्म जीव। इसको हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं। तो पहला ये टॉपिक हो गया, पहला पॉइंट हो गया यह माइक्रोस्कोपिक। मोस्ट प्रिमिटिव मीन्स, देखिए जो क्लासिफिकेशन किया गया है उनके सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स बेस पर किया गया है। मतलब ऐसे जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ पोरीफेरा से सिंपल है, इसी तरह से सिलेंट्रेटा जो पोरीफेरा है वह सिलेंट्रेटा से सिंपल है। तो ये जो हम स्टडी कर रहे हैं वह कॉम्प्लेक्सिटी की बेस पर कर रहे हैं, इसलिए मोस्ट प्रिमिटिव मीन्स यह सबसे जो जब एनिमल्स या कोई जीव का फॉर्मेशन हुआ, जब किसी एनिमल का फॉर्मेशन हुआ है तो उस एनिमल के फॉर्मेशन में यह फर्स्ट टाइम या सबसे पहले जो फॉर्म हुआ है वह प्रोटोजोअन्स हुए हैं। प्रोटोजोअन्स यूकैरियोटिक, माइक्रोस्कोपिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, ये इसकी क्राइटेरिया है। तो मोस्ट प्रिमिटिव सबसे पहले बना है, स्टार्टिंग में यही फॉर्म हुआ है, और इसी से अगर हम ये कह सकते हैं कि इसी के कॉम्प्लेक्सिटी से या इसी के चेंजेस से, मॉडिफिकेशन से और भी एनिमल धीरे धीरे बनना शुरू किए। तो यह यहाँ पर है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कई तरह की होती हैं, जैसे सेलुलर बेस है, टिश्यू बेस है, आर्गन बेस है, आर्गन सिस्टम बेस है, डिफरेंट टाइप के ग्रेड होते हैं। तो यह चूँकि सबसे सिंपलर बेस है तो यह प्रोटोप्लाज्मिक बेस है, इसमें प्रोटोप्लाज्म पाए जाते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि यह एक सेल जैसा है, एक सेल है। अभी मैं बताऊंगा कि ए सेलुलर एंड सेलुलर दो बेस पर भी यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, अभी मैं उसको डिस्कस करूँगा कि वह
ए सेलुलर कह सकते हैं या सेलुलर कह सकते हैं। अगर सेलुलर कहेंगे तो क्या समस्या या क्या चीज़ें वहाँ पर आती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बॉडी यूनिसेलुलर विथ वन आर मोर न्यूक्लियाई। देखिए इसमें कई ऐसे मेंबर हैं जिनकी अभी हमने बताया ना कि ये माइक्रोस्कोपिक हैं, यूनिसेलुलर हैं, यूकैरियोटिक हैं। तो इसमें जो कुछ ऐसे भी मेंबर हैं जिसमें एक ही न्यूक्लियस पाए जाते हैं, किसी में 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, या किसी में 2 से अधिक भी पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले लें न्यूक्लियस के बेस पर, यूग्लिना में सिंगल न्यूक्लियस होता है, पैरामीशियम में 2 होते हैं या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से है ये न्यूक्लियस के बेस पर अगर इसको हम समझने की कोशिश करें। और नेक्स्ट पॉइंट है ये सॉलिटरी या लूज कॉलोनी। देखिए मैक्सिमम जो मेंबर्स हैं वह सॉलिटरी रहते हैं, सिंगल रहते हैं, लेकिन किसी किसी के ऐसे केसेस हैं ये लूज कॉलोनीज, मतलब एक एग्रीगेशन है, कॉलोनी जैसे स्ट्रक्चर्स फॉर्म किए रहते हैं। तो ये पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं इसकी जो सिमेट्री, डिफरेंट टाइप की सिमेट्री इसमें पाई जाती है। ये सिमेट्रिकल भी है, बाइलेटरल है, रेडियल है या स्फेरिकल है। तो डिफरेंट टाइप की इसमें सिमेट्री है। सिमेट्री मीन्स होता है कि उसको हम किस प्लेन से 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एसिमेट्री है तो उसको किसी भी प्लेन से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। बाइलेटरल है तो कोई एक ही ऐसा है, जैसे यूग्लिना है, यूग्लिना को हम एक प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं, बाइलेटरल 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। रेडियल है तो रेडियल को आप किसी भी पार्ट से डिवाइड कर सकते हैं, रेडियल हो गया। इस तरह से डिफरेंट टाइप की इसमें सिमेट्री भी पाई जाती है। जो अलग अलग तरह की सिमेट्री होती है, सारी सिमेट्री इसमें पाई जाती है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी में बी नेकेड और बाउंडेड बाय पेल्किल। देखिए जो ये इसके मेंबर हैं इनमें बॉडी नेकेड भी हो सकती है या पेल्किल से कवर्ड हो सकती है, प्लाज्मा लेमा से हो सकती है, जैसे अमीबा है। तो अमीबा में क्या होता है कि बाउंड्री होती है प्लाज्मा लेमा की। इसी तरह से यूग्लिना पैरामीशियम में पेल्किल होती है बाहर की कवर। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट उसमें पाए जाते हैं सब। अब कुछ ऐसे भी मेंबर होते हैं जिनके बाहर पर सेल होती है, सेल ये कवच पाई जाती है या इसको एक्सोस्केलेटन पाए जाते हैं। कुछ ऐसे मेंबर हैं जो उसमें सिलिशियस या कैल्केरियस डिपोजिशन होता है, डिपोजिट है तो उसकी बॉडी हार्ड हो जाती है। ऐसे भी कुछ मेंबर प्रोटोजोआ के हैं। ठीक है, फिर है इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल वाइटल एक्टिविटीज आर कंप्लीटेड इन ए सिंगल बॉडी। मतलब बॉडी तो उसकी सिंगल ही है, उसी में सारी एक्टिविटी, सारे मेटाबॉलिज्म, सब कुछ, ऑल प्रोसेसेस आर कंप्लीटेड विद इन द बॉडी। सब कुछ उसी में कंप्लीट होती है उन्हीं के बॉडी में। चाहे वो प्रोटोजोआ में कुछ भी कोई भी मेंबर हो सकते हैं, चाहे वो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, कुछ भी हो, वो सब उसी में होते हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं इसमें, यह मैक्सिमम जो इनकी रेंज है स्पीसीज की, वह सभी एक्वेटिक होते हैं या कुछ मॉइस्ट जगह होते हैं। अगर एक्वेटिक जगह नहीं है तो मॉइस्ट, लेकिन मैक्सिमम जो परसेंटेज है उनके वह कहाँ पर होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक कहीं भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर में हो सकते हैं, मैराइन वाटर में हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, ये कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, लोकोमोशन कैसे होता है? लोकोमोशन के स्यूडोपोडिया, सिलिया और फ्लैजेलम। तो स्यूडोपोडिया किस में पाया जाएगा? स्यूडोपोडिया पाया जाता है अमीबा में। एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, उसके और भी मेंबर हैं। स्यूडोपोडिया अमीबा में। सिलिया किस में पाई जाती है? सिलिया पाई जाती है पैरामीशियम में। जैसे आप
अभी मैं अमीबा की बात कर रहा हूँ, तो ये एक अमीबा का स्ट्रक्चर है, तो इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। इसी तरह से ये क्या है, पैरामीशियम है। इसकी बॉडी किससे कवर होती है, सिलिया से कवर होती है, ठीक है। तो इसमें ये सिलिया है, पैरामीशियम में सिलिया होती है लोकोमोटरी, अमीबा में स्यूडोपोडिया। इसी तरह से यूग्लिना में क्या होती है, इसको बोलते हैं फ्लैजेलम। यूग्लिना में फ्लैजेलम होता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप के इनके लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूट्रिशन कैसे होते हैं। तो जैसे डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशन है, क्योंकि इनका जो इनका हैबिटेट है वो डिफरेंट, फ्रेश वाटर भी है, मेराइन वाटर भी है, मडी है, या इसी के बॉडी में इंटरनल मीन्स पैरासाइट के रूप में भी है, सैप्रोफिटिक भी हैं। तो ये डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ इनकी है। इसी तरह से उनका डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो कैसे, होलोजोइक मीन्स एनिमल लाइक मतलब जैसे एनिमल्स हैं पूरा इनगल्फ कर लेते हैं, किसी फूड को पार्शियली या कंप्लीटली इनगल्फ कर जाते हैं, तो उनको कहते हैं होलोजोइक। तो होलोजोइक इसमें क्या होगा, इसमें होलोजोइक होगा पैरामीशियम, ठीक है। एक एग्जांपल के रूप में समझ लेते हैं, एनिमल लाइक। होलोफिटिक मतलब प्लांट लाइक। अब जैसे आपको मालूम है कि जो ये है यूग्लिना में दोनों मोड ऑफ लाइफ होती है। अगर कहीं डार्क जगह है, अंधेरे जगह है, तो क्या होगा वहाँ पर लाइट नहीं है, तो वह एनिमल लाइक उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। जहाँ पर लाइट है तो वहाँ पर उसके अंदर क्या पाई जाती है, क्लोरोफिल जैसी स्ट्रक्चर्स होते हैं, उससे अपना वो फूड बना लेते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से फूड बना लेते हैं, तो वो हो जाएंगे होलोफिटिक। पैरासिटिक क्या होते हैं, जैसे बहुत से ऐसे एनिमल हैं, मेंबर हैं इसके प्रोटोजोआ के, जैसे एंटमीबा है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका है, एंटमीबा जिंजीवैलिस, ओवल, इस तरह से अलग अलग हैं। इसी तरह से ये है ट्रिपेनोसोमा है, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपेनोसोमा क्रूजी, ट्रिपेनोसोमा चौगास, ये अलग अलग उनकी स्पीसीज हैं। ये भी सभी क्या होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, इंडो पैरासिटिक होते हैं, बॉडी के अंदर होते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, ठीक। तो पैरासिटिक हो गए। कुछ सैप्रोफिटिक भी होते हैं। सैप्रोफिटिक मीन्स किसी डेड बॉडी पर वो अपने फूड टेक करते हैं, डेड बॉडी से फूड टेक करते हैं, वो सर्वाइव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, रिस्पायरेशन, एक्सक्रेशन। यस, जनरल बॉडी सरफेस होता है, क्योंकि इनके अंदर कोई स्पेशली रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं होते, क्योंकि इट इज़ अ वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म, इट इज़ वेरी सिंपल, कोई मॉडिफिकेशन नहीं होते हैं। एक सेल जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक न्यूक्लियस होते हैं, कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, और उसी से वो अपना काम चलाते हैं। तो रिस्पिरेशन कैसे होता है, क्योंकि ये एक्टिक हैं, इनके अंदर वाटर हमेशा इन करते रहते हैं, वाटर हमेशा अंदर आते रहते हैं, और मतलब इस तरह से सर्कुलेशंस होता रहता है। कुछ में कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स क्या करते हैं, वाटर के रेंज को मेंटेन करते हैं, कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। वाटर इंटर करता है तो इसी कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के थ्रू वो बाहर निकलते रहते हैं। तो वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है, उस ऑक्सीजन को ये क्या करते हैं, टेक कर लेते हैं, CO2 को छोड़ देते हैं, ठीक। ये हो गया।
इसी तरह से उनके जो एक्सक्रीटरी सबस्टेंसेस होते हैं बॉडी के अंदर, इसी वाटर में डिजॉल्व होकर वाटर बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो रिस्पिरेशन हो गए, एक्सक्रेशन हो गए, और भी कोई ऐसे एक्टिविटीज़ होंगी जो इनके बॉडी के अंदर ही होंगे, जैसे डाइजेशन की प्रोसेस है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होंगे, उसको डाइजेस्ट करते, क्योंकि ना तो इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, there is no any systems are present within the body because their body is very simple, it is a unicellular, there is no specific organs are present in the body. ओके, ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने प्रकार से होते हैं? एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, टू मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल बाई बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बर्डिंग, एंड सेक्सुअल है तो सेक्सुअल मोड ऑफ है। एसेक्सुअल में क्या होते हैं? बाइनरी होता है। बाइनरी मतलब दो पार्ट में डिवाइड हो जाना, बॉडी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो वह दो तरह से हो सकती है, या तो ऊपर से नीचे की तरफ सेपरेट हो जाए, या बीच में से, या लॉन्गिट्यूडिनल या ट्रांसवर्स। तो लॉन्गिट्यूडिनल किस में होता है? देखिए ध्यान से, लॉन्गिट्यूडिनल होता है ऊपर से नीचे की तरफ सेपरेट होता है। यह किस में होता है? यूग्लिना में। यूग्लिना में कैसे होते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। पैरामीशियम में क्या होता है? ट्रांसवर्स, इसी बीच में से सेपरेट हो जाएगा। मतलब ऐसे नहीं, वो डिवाइड होते हैं फिर दो पार्ट में अलग अलग हो जाते हैं। कुछ प्रोसेस है, 3-4 प्रोसेस उसमें कंप्लीट होती हैं, तभी ऐसा होता है। मैं इसे सिंपल से समझा रहा हूँ आपको। फिर है मल्टीपल फिजन भी है। किसी किसी केस में मल्टीपल फिजन, जैसे यूग्लिना में मल्टीपल फिजन होता है, कुछ में बडिंग भी होते हैं। और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है वह होता है, अगर एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं तो पैरामीशियम सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका है, जिसको हम कंजुगेशन कहते हैं। उसमें क्या होता है? दोनों के जो जेनेटिक मटेरियल है एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं, सेपरेट होते हैं, और फिर वह नंबर से इंक्रीज करते हैं। मतलब 2 से 8 बनते हैं। जैसे कंजुगेशन होंगे तो 2 इंडिविजुअल साइड बाय साइड एसोसिएट होंगे, और फिर उनके टोटल कितने बनेंगे? 8 बनते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें और हम ऐड कर लेते हैं। एक है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है उसको भी समझ लेते हैं। यह इनमें जो लाइफ साइकिल थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, कुछ पोर्शन लाइफ साइकिल के एसेक्सुअल होते हैं, कुछ सेक्सुअल होते हैं, इसलिए होकर के पूरे कंप्लीट मोड ऑफ लाइफ होती है, उसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। कुछ पार्ट एसेक्सुअल, कुछ सेक्सुअल पार्ट होते हैं, वो पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, और यह सेलुलर है या ए सेलुलर है, इसको भी समझ लेते हैं। कुछ लोग इसको सेलुलर कहते हैं, कुछ लोग ए सेलुलर कहते हैं। तो सेलुलर ए सेलुलर क्या? जो सेलुलर होगा, जो सेल होती है वो हमेशा डिवाइड करके 2 पार्ट में डिवाइड होती है, इक्वल डिवीजन होता है उसमें। लेकिन क्योंकि यह इंडिविजुअल है तो सेल जैसे डिवीजन नहीं होगा। सेल केवल या तो मियोटिक डिवीजन होगा या माइटोटिक डिवीजन होगा, 2 ही हो सकता है, या ए माइटोटिक हो सकता है। ऐसे होते हैं, मतलब किसी में, मतलब जैसे बैक्टीरिया में ऐसे हेमाटोटिक हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, इसलिए यह सेल नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं ए सेलुलर ग्रेड। सेलुलर क्या होंगे? जो सेल होते हैं, सेल में जो डिवीजन होगा, क्योंकि सेल जैसा डिवीजन इसमें होता नहीं है, इसलिए इसको हम। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो प्रोटोजोआ है वह माइक्रोस्कोपिक है, यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है। वेरिएशंस बहुत से हैं, नंबर्स ऑफ वेरिएशंस है, नंबर्स ऑफ
डिफरेंट टाइप्स के इसमें मोड ऑफ लिविंग है, डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशन है, डिफरेंट टाइप के इसमें ये न्यूट्रिशन हो गया, और इसके जो अलग अलग रिप्रोडक्शन है, ये सभी बहुत से वेरिएशंस हैं। तो इसके कुछ मेंबर हमको पढ़ने भी, हम लोग आगे इसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसको आप देखिएगा, इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्त मित्र को आप सेंड करते रहिए। हम भी वैसे वीडियो बनते रहेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो आप इसको आप ज़रूर देखिएगा, फिर आगे सेंड भी करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।